नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां निकाय चुनाव में दिखा वोटरों में ज़बरदस्त उत्साह, प्रत्याशियों की किस्मत हुई मतपेटिका में कैद। आगे चर्चा करेंगे बिजनौर की, जहां चिकित्सक की लापरवाही से गई युवक की जान। साथ ही रुख करेंगे देवरिया की ओर, जहां भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में सड़कों पर उतरे खिलाड़ी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां बीते दिवस निकाय चुनाव के आखिरी दिन नगर निकाय चुनाव में पालिका सरकार चुनने को लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। सुबह 7 बजे से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी बूथों पर मतदान प्रारंभ हो गया। गर्मी बढ़ने के साथ साथ मतदान प्रतिशत भी बढ़ता गया। सुबह से ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट लगातार सभी बूथों पर भ्रमणशील रहकर जायजा लेते रहे। सभी बूथों पर युवाओं और बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साह दिखा। सुबह के समय ही ऑब्जर्वर अजय कांत सैनी, उपजिलाधिकारी हरिशंकर लाल व क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मौर्य, तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार हुबलाल देवानंद तिवारी ने सभी वार्डों के बूथों का निरीक्षण कर वोटिंग प्रक्रिया व व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया था। वहीं क्षेत्राधिकारी लाइन में खड़े लोगों के पहचान पत्र व पर्ची का मिलान कर फर्जी मतदाताओं को सावधान रहने का संदेश देते रहे। नव विस्तारित क्षेत्र के वोटरों में जलालपुर देहात के सुनील, राममूरत विकास, फरीदपुर के शीला, शांति, रामू निनकू, वाजिदपुर के संत राम चौहान, राम उजागिर चौहान, अलगू राम। अन्य विस्तारित वार्डों के वोटरों ने बताया कि शहरी वोटर बनकर वोटिंग करने का अलग ही आनंद वो महसूस कर रहे हैं। स्मूथ चल रहा है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की शासन की मंशा है, जो कि पूरी तरह से सफल है। यहाँ पे क्या स्थिति है सर? यहाँ पे अभी तक 35% वोटिंग हो चुकी है और मतदान उम्मीद है 60% तक जाएगा और सब कुछ ईमानदारी से हो चल रहा है। जलालपुर अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां चांदपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने चिकित्सक के क्लिनिक पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। पीड़ित के परिजनों ने चिकित्सक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिकित्सक को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला चांदपुर नगर के मोहल्ला सराय रफ़ी इलाके का है, जहां पर मोनू नाम के युवक के सीने में अचानक दर्द हुआ तो परिजनों द्वारा चर्म रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक पर उसे पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर द्वारा उसे ड्रिप लगा दी गई, जहां पर हालत बिगड़ने पर परिजन मोनू को नगर के हृदय रोग चिकित्सक के पास ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोनू की मौत होने के बाद उसके परिजनों द्वारा चर्म रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक पर जमकर हंगामा करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, मृतक की पत्नी पूजा की ओर से चिकित्सक के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई। शिकायती पत्र मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और चिकित्सक को पूछताछ के लिए थाने ले गई। क्या नाम है आपका? कपिल जोशी। कहाँ के रहने वाले कपिल? चांदपुर। अच्छा, क्या मामला जो आज हंगामा हुआ है? क्या मामला सर ये हुआ कि इसके जो है दिल में हुआ दर्द। किसके? मोनू के लड़के के जो मरने वाला, उसके सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर साहब का आया, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा दिए, दवाई दे दी और इसको घर को भेज दिया। जब घर पहुंचा तो 10 मिनट के बाद फिर दर्द होने लगा उसके, ठीक है ना। जब फिर यहाँ पे आए घर पे, वो वहाँ पे आके इन्होंने जो बोतलें लगा दी डॉक्टर साहब ने, ठीक है ना। इन्होंने कह दी इसको और कुछ नहीं है, 1 घंटे में आराम हो जाएगा। तो जब वो यहाँ खत्म जो है दम मुक्त हो गया, मर गया जो है ना, इसके बाद कह दी इन्होंने कि इस हवा आएगी 1 घंटे बाद आराम हो जाएगा, इसको ले जाओ। फिर क्या हुआ? हवा के बाद जो है डॉक्टर घर के ले गए। डॉक्टर घर ने कही कि इसको क्या हुआ। मैंने जी 1 घंटा पहले जो तबीयत खराब थी, डॉक्टर नईम के पास लेके गए थे। उन्होंने कही कि जो है क्या इसका हवा है और इसको घर ले जाओ। अच्छा, कहाँ डॉक्टर कहाँ पे थे जो लापरवाही हुई है? कहाँ के डॉक्टर है? कौन से मोहल्ले के? ये वाले डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मोहल्ला सराय रवि, रहमानिया पुलिस के पास। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि उसके परिवार का जो है ना उसका ध्यान दिले, और हम तो ये चाहते हैं कार्रवाई करना चाहते। बिजनौर से अजमल अंसारी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में देवरिया जनपद में जिला कुश्ती संघ के बैनर तले स्टेडियम में कुश्ती की तैयारी कर रहे खिलाड़ी सड़क पर उतर गए। स्टेडियम से सुभाष चौक तक कैंडल मार्च निकाला। जंतर मंतर पर कुछ पहलवानों द्वारा विरोध को लेकर देवरिया में कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। ब्रजभूषण सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। कुश्ती संघ अध्यक्ष ने बताया कि कुश्ती संघ द्वारा जिन बच्चों का चयन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतकर
लेकर नेशनल लेवल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हुआ है, उनको कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी अन्याय को रोकने के लिए आज ये पैदल कैंडल मार्च निकाला गया है। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में ये कैंडल मार्च है। आज देवरिया जनपद की कुश्ती इकाई के तरफ से ये नौनिहाल बच्चे स्टेडियम से चल के सुभाष चौक मालवीय रोड पर स्थित सुभाष चौक पे आके अपना शांति मार्च से अपने सांसद के प्रति और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये बच्चे अब आए हुए हैं यहाँ। ये कैंडल मार्च जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण जी के खिलाफ जो कुछ हरियाणा के कुछ पहलवान जो हैं वहाँ पे जो धरना दिए हैं जंतर मंतर पे, ये बच्चे उन्हीं के खिलाफ उन पहलवानों के खिलाफ ये बच्चे धरने पे बैठे हैं। हमारा नाम सूरज सिंह सेंगर, भाटपरानी देवरिया। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिला पदाधिकारी सावन कुमार के योगदान करने के बाद से लगातार प्रखंड मुख्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में प्रखंड सह अंचल कार्यालय रामपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें मनरेगा कार्यालय में प्राप्त कुल लक्ष्य बिट अनुरूप प्रतिवेदन में काफी विषमता पाई गई, जिसमें बेलाव अमाव बड़का गांव पंचायत के रोजगार सेवकों की लापरवाही बरतने पर मानदेश है 50% कटौती करने हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देशित किया गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जांच के क्रम में सीएचओ रितेश कुमार अनुपस्थित पाए गए, जिससे एमओआईसी रामपुर को स्पष्टीकरण के साथ एक दिन के मानदेय वेतन कटौती का निर्देश दिया गया। साथ ही मातृत्व अभियान के अंतर्गत लगे कानपुर में गर्भवती महिलाओं को मात्र 1 बिस्कुट का पैकेट पानी दिया गया था, जबकि प्रति गर्भवती महिला को 50 रुपए खर्च दिया जाता है, जिसे सिविल सर्जन को जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां सागर जिले के मकरोनिया थाना क्षेत्र में दीनदयाल नगर, गौर नगर और बड़तुमा में दबिश देकर पुलिस ने सेक्स रैकेट पकड़ा है। कार्यवाही में 3 स्थानों से कोलकाता की 3 युवतियों समेत 8 महिलाएं और 2 पुरुषों को पकड़ा गया है। थाने लाकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार लगातार मकरोनिया क्षेत्र में देह व्यापार होने की सूचना मिल रही थी। सूचना पर महिला थाना पुलिस और मकरोनिया पुलिस की टीम बनाई गई। टीम ने गुरुवार को 5 ठिकानों पर दबिश दी। कार्यवाही में दीनदयाल नगर, गौर नगर और बड़तुमा में आपत्तिजनक स्थिति में युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 8 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। सीएसपी शेखर दुबे ने बताया कि कार्यवाही में पकड़ी गई 3 युवतियां कोलकाता की रहने वाली हैं। गौर झामर, मोतीनगर क्षेत्र और गढ़ाकोटा की एक युवती मिली है। वहीं दोनों युवक गढ़ाकोटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोलकाता से आई युवतियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। ये क्षेत्र में काफ़ी सारे सूत्रों से लगातार खबरें आ रही थी, सूचनाएं आ रही थी कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों जैसे जिस गतिविधियों का संचालन हो रहा है क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में मार्गदर्शन होने तक प्राप्त कर महिला थाने की टीम में रीता मैडम और मकरोनिया थाने टीम में जगह सर, इनकी संयुक्त मार्गदर्शन में टीम के अलग अलग ठिकानों पर दबिश की गई और अंतरों के माध्यम से कार्रवाई की गई। जो क्षेत्र में कुल 5 ठिकानों और 2 होटलों पर दबिश दे की कार्रवाई की गई, जिनमें से 3 जगह पे हमें कुल 8 महिलाएं और 2 पुरुष मौके पर रंगे हाथों पकड़े गए, जिनको थाने लाया गया है। कार्रवाई अभी चल रही है। ये जो पकड़े गए सर, ये कहाँ के सब? ये थाने स्तर पर पूछताछ की गई, मौके पर भी पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़कियाँ भारतीय हैं अलग अलग क्षेत्रों की, और भी पूछताछ चल रही है और भी कार्रवाई चल रही है। सर किन स्थानों से पकड़ी गई है? ये दीननगर, गौरनगर, बड़तुमा, शंकरगढ़ क्षेत्र। सागर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां खागा कोतवाली परिसर में खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव की गिनती 13 मई को सुखदेव इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो लगातार जारी रहेगी। इसी संबंध में खागा, हथगांव, धाता, खखरेरू, किशनपुर के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा और मतपेटी खुलने से
पहले सभी लोगों को दिखा दी जाएगी और जो भी अनबैलेट मत होगा उसे सब लोगों को दिखाया जाएगा और हर राउंड में अनाउंस भी होता रहेगा। इसके बाद भी कोई शोर मचाएगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के पालघर से है, जहां रात में अचानक लगी आग से कासा मार्केट की 4 दुकानें जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर, स्टेशनरी, नोवेल्टी और हेयर सैलून शामिल हैं। इन चारों दुकानों के दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पालघर महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता महेश भोये की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी नगर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में नगर पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम नितिन बंसल, एसपी सतपाल अंतिल टीम के साथ गुरुवार की शाम पहुंचे। मतगणना की तैयारियों को परखने के बाद मामूली फेरबदल करने का निर्देश दिया। डीएम व एसपी के साथ आईपीएस अमृत जैन भी मतगणना स्थल पर पहुंचे। तहसीलदार मनोज कुमार राय व सीओ दिलीप सिंह कोतवाल नंदलाल सिंह से मतगणना के बारे में जानकारी ली। एजेंट व कर्मचारियों को अलग अलग रास्ते से अंदर जाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। सर, पीजी कॉलेज पट्टी में मतगणना होनी है, जिसके निरीक्षण के लिए जिले से जिलाधिकारी व एसपी आए हुए थे, और क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ स्थिति रही। परसों नगर निकाय की मतगणना होनी है और इसी स्थान पे होनी है। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो अब तक तैयारियां की गई हैं उसका दोनों वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जायजा लिया गया और उसके बाद उसमें कुछ परिमार्जन भी किया गया है। जो पहले से प्रणाली स्थापित की गई थी जी, उसमें जो नए निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से कुछ परिमार्जन भी किया गया है और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से स्थापित किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना हो जाए। और दोनों वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो निर्देश मतगणना से संबंधित और आने जाने और एजेंट से संबंधित निर्गत किए गए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। ये तैयारियां कब तक पूरी कर ली जाएंगी? ये कल दोपहर तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। कितने नगर पंचायतों का यहाँ मतगणना होनी है? यहाँ कुल 4 नगर पंचायतों की मतगणना होनी है। पट्टी नगर पंचायत की, रामगंज की, ढकवा की और कोहड़ौर की। जी 4 नगर पंचायतों की मतगणना होनी है यहाँ। ठीक सर, धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कॉलेज आने जाने दुकान पर सामान खरीदने के दौरान 12वीं की छात्रा का पीछा करने वाले युवक उसके गांव तक पहुंच गए। पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगाते समय भोर में 4:30 बजे युवकों ने उसे अगवा कर लिया। बंधवा बाजार ले जाकर एक कमरे में तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने गुरुवार शाम पट्टी कोतवाली में कार्रवाई की गुहार लगाई है। पट्टी कोतवाली के एक गाँव की युवती बंधवा बाजार में 12वीं में पढ़ती है। कॉलेज आने जाने के दौरान वो एक कोचिंग सेंटर के बगल दुकान पर सामान खरीदने जाती है। आरोप है कि वहां गैराज के 3 युवक उसे परेशान करने लगे। वो रास्ते में उसका पीछा करने लगे। बीती 7 मई की भोर 4:30 बजे वो पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए अपने घर से गांव के बाहर नहर पुलिया तक दौड़ लगाने गई तो वहां पहले से मौजूद 3 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर बाइक से बंधवा बाजार में बाबूराम की गली में स्थित एक कमरे में ले गए, जहां उसके साथ तीनों ने दुष्कर्म किया। क्या घटना तुम्हारे साथ हुई? जी सर, हम मतलब पुलिस फार्म में जो है फॉर्म भरे थे। हाँ। तो इसके लिए दौड़ने के लिए जा रहे थे, अपने मतलब भुअरा नहर है वहीं दौड़ने जा रहे थे। फिर वहीं पर 3 लड़के आए। तो उनका नाम है लाले उर्फ गुफरान अहमद और एक है रुद्र उर्फ रोहित, वो जो है विश्वकर्मा है, और मोनू उर्फ शत्रुघ्न वो प्रजापति है। जी, ये तीनों लड़के वहीं पर थे। इसके बाद मुझे कुछ सुंघाकर अपने गाड़ी में बैठाकर मोनू के रूम पर ले गए। फिर वहीं पर ले जा कर के हमारे कपड़े उतार कर हमारे साथ गलत काम किए तीनों। फिर इसके बाद जो है सुबह 6 बजे जब हमें होश आया तो वो मुझे गाली देने लगे और मारे भी। घटना कब की है? जी 7 मई को। 7 मई को? जी हाँ। तो आज आप थाने आई हो, आप काफ़ी आज तो हमारे घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ हम, मम्मी और हमारी सिस्टर थी। फिर इसके बाद और वो मतलब मारने के बाद बोले कि अगर किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। अच्छा, पूरे परिवार को? जी हाँ। तो इसीलिए हम डर से कुछ नहीं बोले हमसे। फिर अपने मम्मी को बताया। फिर मम्मी बोली कि चलो जाने दो। फिर हमारे पड़ोसी में जो चाचा वाचा हैं उनसे बताया। फिर वो बोले कि
चलो ठीक है, चलते हैं थाने में, फिर इसके बाद जो है उसी की शिकायत लेकर आज आई हूँ जी हाँ परिवार के साथ। जी सर। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।